हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद। मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोत्रा एंड मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के एपिसोड सोशलॉजी इन 10 मिनट्स में। आज का एपिसोड नंबर है 17, पेपर 1, चैप्टर 3, टॉपिक इज वेरिएबल्स। इसका मतलब हम रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी का चैप्टर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले के लेक्चर्स में भी कहा है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर कंप्लीटली एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो चुका है सिविल सर्विसेज का पेपर। अभी सीधे सीधे क्वेश्चंस मीनिंग या डिफरेंसेस के ऊपर नहीं पूछा जा रहा है, वो आपको एप्लीकेशन पूछ रहा है, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो टेक्निक्स हो, चाहे वो मेथड्स हो, चाहे वो वेरिएबल्स या फिर दैट मैटर सैम्पलिंग और हाइपोथेसिस। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, और साथ ही साथ में वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स क्या होती है, कॉजल रिलेशनशिप्स या कोरिलेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम नॉर्मली वेरिएबल्स देखें तो वेरिएबल्स के अंदर कोई भी सब्जेक्ट होता है जिसको रिसर्च करना पड़ता है, जिसको डेटा जनरेट करना पड़ता है, और जब वो डेटा जनरेट करते हैं तो उनको जाके ग्राउंड लेवल पे या चीजों को लैब के अंदर स्टडी करना पड़ता है, और जिस चीज को वो स्टडी करते हैं सिंपल मीनिंग में वो वेरिएबल्स होते हैं। So before starting this meaning of variables, I just want to give you an information. 7th of April, the Sociology Day, which I personally call it as the biggest ever batch of sociology, is being launched on 7th of April. If you are missing this batch, guys, I promise and assure you that you are seriously missing something. If you are serious about 2024, you cannot be neglecting this particular aspect or this particular batch. बिकॉज इन रियलिटी सोशोलॉजी में चाहिए होता है अप्रोच, सोशोलॉजी में चाहिए होते हैं डायमेंशन, सोशोलॉजी में चाहिए होती है नोवेलिटी। आप अगर घर पे बैठ के पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे बेस्ट स्टडी होती है सेल्फ स्टडी। लेकिन वो सेल्फ स्टडी तब करते हो आप जब आपका अप्रोच, डायमेंशन और नोवेल कंटेंट तीनों आपके पास है, फिर आपको बैठ के पढ़ना होता है। तो जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो तो वो इंजीनियरिंग सिखाते हैं, जब किसी टाइपिंग क्लास में जाते हो तो पहले आप टाइपिंग सीखते हो, फिर बैठ के प्रैक्टिस करते हो। पहले दिन से ही अगर खुद से बैठ के पढ़ोगे, कंटेंट सुपर एनरिच हो सकता है आपका। लेकिन आप अगर ये कर रहे हो तो आपको एक प्रॉब्लम फेस हो रही होगी फॉर श्योर, कि एप्लीकेशन नहीं हो रही है सर कंटेंट की। अगर मुझे पार्सन का सोशल सिस्टम पढ़ाया जा रहा है तो मैं सोशल सिस्टम तो लिख पा रहा हूं, लेकिन मैं उस सोशल सिस्टम को अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं सेक्युलरिज्म के क्वेश्चन के अंदर। और जब तक आप एप्लीकेशन नहीं करते हो सोशोलॉजी में, लिटरली यू आर स्टैंडिंग नोवेयर, बिकॉज 300 प्लस लाना अनिवार्य है ऑल इंडिया रैंक के लिए, और उसके लिए आपको चाहिए अप्रोच, नजरिया। और वो नजरिया अगर आपको सीरियसली डेवलप करना है 2024 में, बिकॉज फीस कोई ज्यादा नहीं है, 60,000 तक की लोग फीस ले रहे हैं यहाँ पे, और मैं उसी एक ऑलमोस्ट नॉट इवन समवेयर अराउंड 10% ऑफ दैट फीस और मे बी 15 or 20% ऑफ दैट फीस वी आर गिविंग यू द कंटेंट विच यू वुड डेफिनेटली एंड सर्टेनली नॉट गेट इवन एट दैट 60,000 प्राइस। आई कैन बेट ऑन इट, पब्लिक स्पीयर पे आपको बोल रहा हूं, आई कैन बेट ऑन इट। कोई कंप्लीट नहीं करता है सोशोलॉजी, मैंने भी क्लासेस की है, कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, 40% सिलेबस कंप्लीट होता है, और अगर इधर एक सब टॉपिक भी छूटता है मैं पर्सनली आपके पैसे वापस दूंगा आपको, इफ नॉट स्टडी IQ। तो लेट्स स्टार्ट, जॉइन द बैच, यूज द कोड डिव लाइव इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग द सोशोलॉजी the way you have been learning from past 15 to 17 days. Variables का मीनिंग क्या होता है? Variables are largely those attributes which have to be studied in order to largely measure a particular aspect. वो attributes होती है that are measured and studied in order to develop a theory, in order to develop a perspective. तो for example, poverty increases population. तो यहाँ पे poverty और population दो ऐसे वेरिएबल्स है जो आप पढ़ोगे। population और भी 40 चीजों से इंक्रीज हो सकती है, poverty और भी 50 चीजों से इंपैक्ट या इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। और ये poverty और population को पढ़ा जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इस वेरिएबल्स के 3 ब्रॉड कैटेगराइजेशंस होती है, जहां पे एक होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट वेरिएबल विच यू आर स्टडिंग, जिसके आप रिसर्च कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल
integration leads to suicide or increases or integration influences suicide. इमाइल डर्कहाइम का थियरी था, वहां पे सुसाइड एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, वो इंटीग्रेशन वाज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द वेरिएबल्स व्हिच हुज इंपैक्ट इज स्टडीड ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल. अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है, फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीड्स टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. वुमेन एम्पावरमेंट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिकम्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल देयर. क्योंकि एम्पावरमेंट इस टेक्नोलॉजी से बाहर भी हो सकता है, शिक्षा के स्तर से भी हो सकता है, इकोनॉमिक से भी हो सकता है, या अवेयरनेस से भी हो सकता है, या पॉलिटिक्स से भी हो सकता है. ऐसे ही दो और कैटेगराइजेशन होती है वेरिएबल्स की, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स. सोशियोलॉजी बीइंग एटलीस्ट टुडे, if I have to reframe the phrase of Auguste Comte, is definitely and certainly the queen of science. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. अब क्योंकि क्वीन ऑफ सोशल साइंस, अगर सोशियोलॉजी सोशल साइंस है तो सोशल साइंस पढ़ता है ह्यूमंस, वैल्यूज, इमोशंस, रिलीजियंस, कल्चर एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स. और जब हम वैल्यू ओरिएंटेड सब्जेक्ट मैटर पढ़ते हैं तो सोशियोलॉजी के अंदर ज्यादातर होते हैं qualitative variables. Qualitative variables are those variables which cannot be precisely measured. Quantitative variables can be precisely measured, can be precisely predicted, so on and so forth. For example, स्पीड एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है जो प्रिसाइज पॉइंट टू पॉइंट लेवल पे मेजर की जा सकती है. वेट एक क्वांटिटेटिव है, लेकिन रिलीजियोसिटी क्वालिटेटिव वेरिएबल है. द इमोशंस सच एज लव, एंग्जाइटी, फियर एक क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं. कम्युनलिज्म एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है. फैमिली एक लार्जली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है. क्यों? एम एन श्रीनिवास बोलते हैं जॉइंट फैमिली इंडिया इज नॉट अ स्ट्रक्चर, जॉइंट फैमिली इन इंडिया इज लार्जली एन इमोशन. The structures have integrated, but the emotional unity is still widely prevalent. इस तरीके से आपको वो यूज करना इधर जब आप इनको एलॉबरेट करो. एक और चीज आती है जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होता है. कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आर ऑल दोज वेरिएबल्स अदर देन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच हैज अ इंपैक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल. तो दैट मीन्स जो मैंने आपको बताया, पॉवर्टी लीड्स टू पॉपुलेशन. पॉवर्टी पॉपुलेशन बढ़ाती है, पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, पॉवर्टी उसकी इंपैक्ट देख रहे हैं हम. वैसे ही पॉवर्टी को छोड़ के पॉपुलेशन बढ़ सकता है ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन. पॉपुलेशन बढ़ सकता है मे बी फ्रॉम वर्क ऑफ होम. क्यों? हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लार्जली हैविंग अ मोर इंटीमेट रिलेशनशिप्स. पॉपुलेशन बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ लार्जली having more some psychological or biological issues. Population बढ़ सकता है maybe because the population is the result of that women are not allowed to go outside the home and participate. Theories है in fact demography के ऊपर ऐसी. Population बढ़ सकता है maybe because of the climatological factors. There are 10 other things which can impact. Those 10 other things other than the poverty which we are studying are confounding variables. तो क्वेश्चन मीनिंग और टाइप्स दोनों से आ सकता है, बट ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से इजी रहेगा अब एटलीस्ट फॉर श्योर व्हेन यू हैव टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. अब आता है रिलेशनशिप में कि बॉस वेरिएबल कहीं ना कहीं टू और मोर वेरिएबल्स पढ़ने पड़ेंगे बिकॉज हाइपोथेसिस बनाई जाती है और हाइपोथेसिस इज लार्जली कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स. अब इन वेरिएबल्स को क्यों पढ़ा जाता है? साइंस वेरिएबल्स इसलिए पढ़ती है इन ऑर्डर टू फाइंड अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. कि मे बी फॉर एग्जांपल के बॉइलिंग वाटर के अंदर वाटर और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या रिलेशनशिप्स है. साइंस पढ़ती है कि मे बी स्पीड और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप्स है. कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज बीइंग स्टडीड बाय द साइंस. बी दैट बायोलॉजी कि बुखार का कॉज क्या हो सकता है, बी दैट हार्ट अटैक का कॉज क्या हो सकता है. तो वो प्रिसाइजली कॉज फाइंड करते हैं कि ये करने से शायद ऐसा कुछ हो रहा है. और कोरिलेशन वो होती है दैट प्रिसाइज कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप मे नॉट एग्जिस्ट बट देयर इज डेफिनेटली एंड सर्टेनली कोरिलेशंस. टेक एन एग्जांपल, द स्मोकर्स डाई यंग. स्मोकिंग और यंग की डेथ के बीच में कोरिलेशन हो सकती है, सर्टेनिटी नहीं हो सकती है. क्यों? यंग्स में आल्सो बी dying because of certain other diseases. That those people who are not smoking may also face an early death. But अगर दूसरे तरीके से और देखूं इसे तो कहीं ना कहीं जो स्मोक कर रहे हैं वो भी शायद काफी टाइम तक जिंदा रह रहे हैं. तो एक कोरिलेशन हो सकती है स्मोकिंग और डेथ के बीच में, बट एक सर्टेनली कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आज तक शायद उस तरीके से फाइंड आउट नहीं की गई होगी. क्यों? सिगरेट के पैकेट्स भी अगर आप देखोगे, भगवान नहीं करे आप देखो, बिकॉज अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्टेड हो. यू शुड नॉट स्मोक because this is a serious problem throughout the world. Tobacco is leading to multiple deaths in the country. The increased heart rate, heart attack among the young ones, one of the primary causes also tobacco. तो
स्मोकर्स भी कहीं ना कहीं ज्यादा जिंदा रह रहे हैं. सिगरेट के पैकेट पे क्या लिखा? मे कॉज कैंसर, कैन कॉज कैंसर. देयर आर थिंग्स विच वेरीज. Therefore, in sociology, what we use variable is to find the correlations, but the same variables in science is used in order to find the cause effect relationship. The variables in reality are seriously very important, as these variables are largely need to be identified if one has to largely study the aspects of social realities. एम एन श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन पढ़ा जहां पे उन्होंने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए. कोई भी सोशोलॉजिकल रिसर्च कंडक्ट नहीं हो सकता जब तक आप वेरिएबल आइडेंटिफाई नहीं करते हो. चाहे वो कार्ल मार्क्स का कैपिटलिज्म, सुप्रा और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिलेशनशिप लो, चाहे वो टालकड पर्सन्स की डिफरेंट सोशल सिस्टम्स की रिलेशनशिप लो, या फिर फॉर दैट मैटर अगस्त कॉम्ट की वैल्यू ऑफ आइडियाज लो. तो हर जगह एक वेरिएबल इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च के अंदर. आई होप दिस सेशन हैज एटलीस्ट क्लैरिफाइड दोज बेसिक एसेंस ऑफ वेरिएबल्स. इन डेप्थ मैं शायद इन 10 मिनट्स में नहीं कर सकता हूं बिकॉज देयर इज अ टाइम लिमिटेशन एज वेल. 7th of April, again I am saying you, the biggest ever batch of sociology is being launched. In fact, I call this personally as a sociology day. अगर आपको seriously सोशो पढ़ना है, get into the batch and you will celebrate that. Forget about repenting. Use the code DEVLIVE if you want to get the discounts. I'll see you in the next episode. Till that, take care and health is wealth. Thank you.